धन इतना भी मत कमा लेना, बल शक्ति इतनी भी मत पा लेना कि आप किसी का आदर्श ना बन पाओ। नदी कुएं से बोली, कुआ आ मेरे में मिल जा। कुआ बोला, बहन क्यों मिलाना चाहती है? नदी बोली कि मैं बहुत बड़े समुद्र को जानती हूं, तू बहुत छोटा सा कुआ है, मेरी पहचान बड़े समुद्र से है, तू चल मेरे में मिल जा, मैं तुझे बड़ा बना दूंगी, इतना बड़ा कि जिसका कोई अंत नहीं, जिस समुद्र का कोई, उसकी गहराई का कोई अंत नहीं, बड़ा बनाती हूं। कुआ बोला, बहन तू बड़ी बन, मुझे बड़ा ना बना। क्यों? तू बड़ा क्यों नहीं बनना चाहता? कुआ नदी से रहा ना गया, कुआ तू बड़ा क्यों नहीं बनना चाहता भाई, बता दे। तब कुआ बोला, बहन तू मुझे समुद्र से मिलाकर बड़ा बनाना चाहती है, पर बहन ये बता, समुद्र बहुत बड़ा है? नदी बोली, बहुत बड़ा है। कुआ बोला कि ये बता, समुद्र इतना बड़ा है, कितनों की प्यास रोज बुझाता है बहन, जरा मुझे हिसाब दे दे, कितनों की प्यास रोज बुझाता है? नदी बोली, भैया वो तो एक की भी प्यास नहीं बुझाता। कुआ बोला, बहन तो मुझे बड़ा क्यों बनाती है? इतना बड़ा बनके मैं क्या करूं कि किसी के काम ना आ सकूं? छोटा हूं, हजारों की प्यास रोज बुझाता हूं, मुझे छोटा ही रहने दे। इतने भी बड़े मत बन जाओ साहब कि आप किसी के काम ही ना आए। छोटा सा कुआ अच्छा है, लोगों की प्यास तो बुझाता है। कबीरदास जी ने इसी को कहा कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति। इतना भी बड़ा मत बनो कि आप किसी के आदर्श ना बन पाए, काम ना आ पाए। इसलिए मेरी मां, बच्चों को बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, बच्चे काम आए सबके। बच्चे समुद्र की तरह ना बन पाए कोई बात नहीं, कुएं की तरह बने, सबके काम आए, सबकी प्यास बुझाए, है ना। जीवन कैसा हो, समुद्र की तरह कि कुएं की तरह? सबके गांव में समुद्र नहीं है, पर सबके गांव में कुआं है। आज के 50 साल पहले ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में कुआं नहीं था। ये बात सही है कि गलत है? अब कुएं पैक हो गए, आज कुएं ढूंढे नहीं मिलेंगे, पर प्राचीन कुएं आज भी हैं। किसी गांव में कुएं, हमारे गांव में आज भी कुआं है। लेकिन मैं एक टाइम की बात कर रहा हूं कि एक समय ऐसा था कि सब गांव में कुएं थे, और एक एक नहीं, दो दो चार चार। एक टाइम ऐसा भी था कि घर घर कुएं थे। जो थोड़ा सफल संपन्न था उसके घर में कुआं था। बोलो हाँ, सबके घर में समुद्र नहीं था, पर सबके घर में, सबके गांव में समुद्र नहीं था, पर सबके गांव में कुआं था। छोटा है ना, बड़ा समुद्र है। छोटा ऐसा बनो कि सबके तक पहुंचो और सबके काम आओ। समुद्र का क्या फायदा, किसी तक पहुंचे ही ना, और किसी के काम पहुंच भी गया तो किसी के काम नहीं आ रहा। इसलिए रावण आदर्श ना बन पाया, बड़ा था, राम छोटे थे। रावण के आगे तो राम छोटे ही थे। राम वैसे तो एक दृष्टि ये है कि वो भगवान है, सबसे बड़े हैं, पर मनुष्य बनकर आए हैं ना, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। यदि इस दृष्टि से देखें तो रावण ही बड़ा था राम से। बोलो हाँ, रावण उम्र में भी बड़ा था राम से, रावण धन में भी बड़ा था राम से। बोलो हाँ, राम तो वनवासी थे, घास की कुटिया थी। राम जी के पांव में तो पनही तक नहीं थी। पनही समझते हो? चरण पादुका, जूता। राम के पास जब राम और रावण का युद्ध होता
तो रावण हंसता। रावण बोला, रे वनवासी, मैं रथ पर हूं और तू जमीन पर खड़ा है। जबकि युद्ध कैसे होता है कि सामने वाला रथ पर है तो सामने वाले को भी रथ पर होना चाहिए। तू वनवासी है। रावण ऐसे चुटकी लेता रहता था राम जी की। तब हनुमान जी ने राम जी के रथ बन गए और हनुमान जी ने अपने कंधे पर बिठा बिठा के युद्ध कराया। और फिर हनुमान जी देवताओं से बोले कि भाई अपना रथ दो। तब राम जी के लिए देवताओं का रथ लाया गया। तो रावण देवताओं से चिढ़ गया, वाह रे देवताओं, तो हमारे खिलाफ जा रहे हो, अपना रथ इनको दे दिया। रुको पहले हम इनसे निपट लें, फिर तुम्हारी क्लास लगाते हैं। रावण एक बार देख लेता था देवताओं की तरफ तो देवता थर 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 कांपने लग जाते थे। ऐसा रावण था। तू तो वनवासी है, कुटिया थी। राम से आयु बड़ी रावण की। राम क्षत्रिय है, रावण ब्राह्मण है। राम घास की झोपड़ी में है और रावण सोने की लंका में। उस दृष्टि से देखा जाए तो रावण ज्यादा विद्वान था। बोलो हाँ, भगवान से विद्वान कौन होगा? पर यदि मानव की लीला राम कर रहे हैं तो उस दृष्टि से रावण ही ज्यादा विद्या की दृष्टि से रावण आगे, धन की दृष्टि से रावण आगे, उम्र की दृष्टि से रावण आगे, बल पराक्रम की दृष्टि से रावण आगे, माया को जानने वाला माया भी था रावण, माया की दृष्टि से रावण आगे। राम आगे थे तो केवल चरित्र में आगे थे और वो चरित्र रावण के ऊपर भारी पड़ गया। चरित्र वाले राम जीत गए और चरित्रहीन रावण हार गया। इसलिए राम को आदर्श बनाया गया कि भाई धन ना हो चलेगा, बल ना हो चलेगा, सोने की लंका ना हो चलेगी, माया नहीं जानते चलेगा, पर चरित्रवान हो तो समाज के आदर्श हो, और चरित्रहीन हो वो सब कुछ है। तो रावण चरित्रहीन था पर सब कुछ था। उसके पुतले जलाए जा रहे हैं। ये सीख है, कितनी बड़ी है। अब फिर भी लोग ना सीखें तो दोष किसका है? साधु संतों से ना सीखो, रामायण से ना सीखो, राम से ना सीखो, महाभारत से ना सीखो, कृष्ण से ना सीखो, तो सीखोगे किससे? तुम्हारा आदर्श बनेगा कौन? इसलिए जीवन में कोई आदर्श हो आपका। हमारे आदर्श राम है, कृष्ण है। भागवत जी में महिमा है, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, सारे दुखों को दूर करते हैं। इसलिए ये घमंड मत ले आना कि मैं कर रहा हूं। सारे दुख कौन दूर करता है? तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के दुख होते हैं। क्यों? दुख कितने तरह के होते हैं? 3। तन दुखी, मन दुखी, धन दुखी। कोई तन का दुखी, रोगी, कोई मन का दुखी, परेशान, डिप्रेशन, तनाव, चिंताएं, मन का रोगी। तीसरा धन का रोगी, धन नहीं है, पैसा नहीं, परंतु जो भगवान की शरण में चला जाता है उसे ना तन का रोग, ना मन का रोग, ना धन का रोग। अच्छा एक बात बताएं, आप लोगों की काया रोगी है कि निरोगी है? आप निरोगी हो कि रोगी हो? बोलो, क्या हो? जोर से। रोगी हो तो रोगी बोलो, निरोगी हो तो निरोगी बोलो। कौन, क्या काया है आपकी? हैं? कुछ लोग रोगी हैं, कुछ लोग निरोगी हैं। किसी किसी को कोई बीमारी नहीं है, अच्छा भगवान करे किसी को कोई बीमारी ना हो। कई लोग ऐसे हैं 70 साल के हैं पर कोई बीमारी नहीं है, बढ़िया खा पी रहे हैं, मस्त, भगवान का चिंतन है। किसी की काया रोगी है, किसी की काया निरोगी है। सबसे बड़ा दुख क्या है धरती का?
रोगी काया। जो व्यक्ति रोगी है वो सबसे अधिक दुखी है। और सबसे अधिक सुखी कौन? निरोगी काया। लेकिन निरोगी वाला भी, काया तो निरोगी है फिर भी रो रहा है। किसके लिए? बोले पैसे के लिए रो रहा है। रोगी रो रहा है निरोगी काया के लिए, और निरोगी काया वाला रो रहा है पैसे के लिए। इसलिए कहता हूं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी होना है तो राम के दास बन जाओ, भगवान की शरण में आओ, सुखी हो जाओ। सुख कब तक नहीं है? जब तक शरणागति नहीं है। यदि आप समर्पित नहीं हैं, समर्पण नहीं है, तो सुख नहीं है। इसलिए कहता हूं, काम करिए, पैसे कमाइए, पर शरण भगवान की ग्रहण कीजिए। आप लोग नेताओं की शरण ग्रहण कर लेते हैं। आज का यूथ कहां भाग रहा? झंडे उठा उठा घूम रहा नेताओं के। साहब, आप अपने को भी सफल बनाने में टाइम लगाइए, अपने को भी टाइम दीजिए। आपकी अपनी क्या पहचान है? आपका अपना स्टेटस क्या है? आपकी अपनी काबिलियत क्या है? अच्छे लोगों का साथ दीजिए, बुराई नहीं है, पर आप अपना भी तो ख्याल रखिए। अपने को भी आगे ले जाइए। आप पीछे ना रह जाएं, इसका आप ख्याल रखिए। और आपका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। आपका ख्याल आप रखिए, और यदि समर्पित हैं तो आपका ख्याल फिर भगवान रखेंगे। या समर्पण हो, समर्पण के साथ कार्य हो। क्या होना चाहिए? समर्पण। सुदामा जी का ख्याल किसने रखा? बोलो। सुदामा जी आखिरी तक समर्पित थे, और जब समर्पण हुआ तो सुदामा को वह मिला जो सुदामा को कभी नहीं मिलता। सुदामा कितना भी कमाते तो इतना ना पाते। वो केवल धन मिला, सुदामा को धन मिला, ये बात तो अलग है। सुदामा को सम्मान मिला। क्या मिला सुदामा को? कैसा मिला? जगत के पालनहार द्वारिकाधीश अपने सिंहासन पर बिठाकर सुदामा के पांव धो रहे हैं। इससे बड़ा सम्मान? ये सम्मान एक भक्त के लिए ही रिजर्व रखा है भगवान ने। सुदामा जैसा भक्त है और साधना है तो ये सम्मान है। ये सम्मान ब्रह्मा का भी नहीं हुआ। बोलो हां। इसलिए समर्पण जरूरी है, भक्ति जरूरी है। भक्ति नहीं तो कुछ भी नहीं।